बधाई। एक बार भाव से जगह बदलनी पड़ेगी भाई साहब। सभी जयकारा लगाएंगे। बोलिए जगत गुरु श्री श्री जी महाराज की जय। अब मैं गुरु पूजन आरंभ होगा और सभी से मेरा निवेदन है सभी शांति बनाकर रखें, समर्पण ना करें। और श्री चरणों में निवेदन रहूंगा कि बस आपके संकेत के द्वारा ही ये शांति बनाकर रखेंगे। सर्वेश्वर भगवान की जय, श्रीनिवास भगवान की जय, सद्गुरुदेव भगवान की जय। जय जय श्री राधे। समस्त भगवत भक्त वैष्णव महानुभाव समस्त धर्मांतजन, हमारी राजस्थान विधानसभा के अध्यक्ष महोदय श्री वासुदेव देवनानी, राजस्थान सरकार के शिक्षा मंत्री श्रीमान मदन सिंह यादव एवं समस्त धर्मांतजन, एक बार सभी का करतल ध्वनि से स्वागत है। मैं आप सभी की व्याकुलता, आप सभी का भाव बहुत अच्छे से समझता हूँ। आज के दिवस आप किसी को सुनना नहीं चाहेंगे, किसी को छोड़िए आप मुझे भी नहीं सुनना चाहेंगे। आज आप सबका जो भाव है अपने आचार्य पीठ के प्रति, अपने गुरु के प्रति, वास्तव में स्तुत्य है, वंदनीय है। परंतु हमारी अनादि वैदिक सनातन संस्कृति में हमारी जितने भी प्रवाही परंपराएं हैं, जहाँ पर हमें आचार्यों से, सद्गुरुओं से सदैव मार्गदर्शन प्राप्त होता है, उस सनातन संस्कृति का यह विशेष पर्व का दिवस गुरु पूर्णिमा है। इस गुरु पूर्णिमा पर हम सभी जितने भी शिष्य परिकर इस सनातन संस्कृति में हैं, हम चाहते हैं कि हम हमारा समर्पण, हमारा भाव, जो कुछ भी हम हमारे सद्गुरु के चरणों में समर्पित कर सकते हैं वो हम करना चाहते हैं। परंतु आप सबका भाव तो विशेष है ही, पर आचार्यों के द्वारा, सद्गुरु के द्वारा आपको आशीर्वाद के रूप में कुछ आदेश प्राप्त हो तो उसको स्वीकार करना, उसको मानना भी हर शिष्य का परम कर्तव्य होता है। तो मैं चाहूँगा कुछ समय के, अधिक समय नहीं, मुझे पता आप सभी प्रातः काल से यहाँ पर बैठे हैं, प्रतीक्षा कर रहे हैं, परंतु आप सबको एक विशेष, जो हमारी राजस्थान सरकार के द्वारा संचालित एक जो विशेष कुछ कार्यक्रम हो रहे हैं, उन सब के विषय में आपको जानकारी प्राप्त होगी। और मैं स्वयं भी चाहता हूँ कि आप धैर्य से बैठकर उन सबको सुने,
कोई अधिक यहाँ पर प्रवचन करने कोई नहीं आए हैं, सब अपना भाव, आप सब जनमानस की सेवक हैं, ये सब सेवा करने वाले लोग हैं। तो बहुत ही कम समय में आपको हमारे विधानसभा अध्यक्ष महोदय का उद्बोधन, हमारे शिक्षा मंत्री जी का उद्बोधन, और उसके बाद आप लोग कहेंगे तो फिर मैं कुछ अपने भाव आप सबको सुनाऊंगा। जय हो। और नहीं तो जगतगुरु श्री श्री जी महाराज की। तो कुछ समय के लिए, बहुत कम समय के लिए आप सभी धैर्य से बैठे हैं। फिर पूरा दिन आपका, मैं आपके लिए रात के 12 बजे तक नहीं बैठा हूँ। जय हो। जब तक हमारा एक भी अंतिम शिष्य भी मुझे प्रणाम नहीं कर लेगा, तब तक मैं यहाँ से नहीं उठूंगा। आप निश्चिंत रहिए, आप सब ध्यान धैर्य से पढ़ेंगे, ठीक है। बोले सर्वेश्वर भगवान की जय। मैं चाहूँगा विधानसभा अध्यक्ष महोदय मेरे वासुदेव जी देवना अपना भाव बोलने अवश्य। परम श्रद्धे इस पवित्र निवास पीठ के पीठाधीश्वर और हम सबके मार्गदर्शक, प्रेरणा के स्रोत श्री जी शांतरण जी महाराज के चरणों में मेरा प्रणाम। आज के दिन राजस्थान सरकार की सभी मंदिरों में सभी हमारे जो मार्गदर्शक हैं, अपने धर्म के वाहक हैं, सनातन संस्कृति के आगे हमारे मार्गदर्शक हैं, उन सब के चरणों में प्रणाम करने के लिए मुख्यमंत्री जी के प्रतिनिधि के रूप में भी हम लोग आपके बीच में आए हैं। मैं कुछ और बात माननीय मुख्यमंत्री जी का जो संदेश है वो मैं पढ़ करके सुना रहा हूँ। पूज्य गुरुवर, गुरु पूर्णिमा के पूर्ण अवसर पर आपका अभिनंदन। इस अवसर पर मैं परम पिता परमेश्वर से कामना करता हूँ कि हमेशा की भांति मुझे आपका आशीर्वाद मिलता रहे और आपके मार्गदर्शन में राज्य निरंतर उन्नति की ओर अग्रसर होता रहे। शुभकामनाओं के साथ सद्भावी भजनलाल शर्मा, हमारे माननीय मुख्यमंत्री। वैसे मैं पीठ के साथ वर्षों से जुड़ा हूँ और मुझे आचार्य श्री का आशीर्वाद बचपन से मिलता रहा है, और मैं क्या, मेरे पूरे परिवार का आपके ऊपर, हमारे ऊपर आपका आशीर्वाद है। और आज मैं जो कुछ हूँ वह विभाग पीठ के पीठाधीश्वर। मैं जीवन में, परिवार में आस्था और धार्मिकता के साथ जुड़ा रहा, और मैं आत्मा किसी कठिनाई में आया तो मैंने हमेशा आपसे निवेदन किया और आपने अपना आशीर्वाद देकर के मेरे संत को आप किया। और ये पीठ शायद पुरानी, शायद और कोई पीठ नहीं होगी, और उस पीठ पे यहाँ पर आकर के जो एक हमें मानसिक शांति मिलती है, मैं समझता हूँ ऐसा बहुत कम स्थानों पर मिलता है कि दर्शन करके। आज गुरु पूर्णिमा है और गुरु का अर्थ भी यही है कि जो अज्ञान से, अंधकार से हटा करके प्रकाश का दे। मैं समझता हूँ प्रकाश हमको यही मिलता है, और आप यहाँ देश के कोने कोने से यहाँ पे भक्तजन पधारे हैं। मैं समझता आपके भी दर्शन करने का मौका मिला। आज पीठ पर हमें जिस प्रकार का आपका थोड़ी देरी सही मार्गदर्शन मिला, चूँकि समय कम है, क्योंकि इसके लिए अलग अध्यापक हूँ, इस नाते मैं आपसे यही निवेदन करता हूँ, सदैव भारत में इस समय सनातन संस्कृति के वाहक इस समय प्रभावी स्थानों पर हैं, और वह प्रभावी स्थानों पर रहते हुए हम सब सनातन को आगे बढ़ाने के वाले हैं। चाहे हमारे देश के नेतृत्व हो, चाहे राजस्थान का नेतृत्व हो, हम सबके आपसे आशीर्वाद लेकर के, यह सनातन संस्कृति है तो हम सब लोग हैं। इस संस्कृति की रक्षा के लिए जीवन के अंतिम सांस तक हम लोग प्रेरणा लेते रहें, काम करते रहें और जन की सेवा करते रहें। इसलिए कोई भी हम सब लोग आपके चरणों में नमन करते हैं। इतना ही निवेदन करता हुआ, इस पीठ को भी नमन करता हुआ, और परम श्रद्धे हमारे शांतरण जी के चरणों में नमन करता हुआ इतना आशीर्वाद जरूर चाहूँगा कि इस जीवन आप आशीर्वाद दें कि जीवन में अंतिम क्षण तक समाज की और सनातन की मैं
सेवा करता रहूं, ये आपका संकल्प होना चाहिए। इतना ही आपका अपने का देश से बनी रही। आज गुरु पूर्णिमा के दिन इतना ही मैं आपसे अपना आशीर्वाद मांगता हूँ। धन्यवाद। अब मैं अपने प्रदेश के जो शिक्षा मंत्री हैं, ये भी बड़ी शिक्षा में इन्होंने समाज में बहुत काम किया और वर्षों पुराना समाज सेवी है। आज हमारा सौभाग्य है कि हमारे बीच में माननीय शिक्षा मंत्री जी भी पधारे हैं। अब मैं उनसे निवेदन करूँगा तो वो आगे बढ़े। साहब 2 मिनट लगेगा। ये मेरा फोन नहीं रहा, लाइव हो रहा है सामान। कोई बात नहीं, लाइव हो रहा है तो लाइव तो सब हो जाएंगे 2 मिनट से। ठीक है परम पूज्य गुरुवर, मैं आज आपके चरणों में उपस्थित होकर के अपने आप को धन्य समझ रहा हूँ। यहाँ विराजित राजस्थान विधानसभा के अध्यक्ष महोदय श्रीमान देवरानी जी, अजमेर की लोकप्रिय विधायक बहन अनिता जी, उपस्थित सभी महानुभाव, यहाँ विराजित सभी पूज्य गुरुवर के शिष्यगण, आज मुझे इतनी खुशी हो रही है और इतना पश्चाताप हो रहा है। खुशी तो इस बात की है कि आज मैं गुरुवर के चरणों में हूँ, निम्बालपीठ में हूँ, और पश्चाताप इस बात का है कि इसके पहले अभी तक मैं यहाँ क्यों नहीं उपस्थित हुआ था, इस बात का मुझे पश्चाताप है। महाराज मुझे माफ करेंगे तो पहली बार मैं सीख पा रहा है। यहाँ का दृश्य देखकर, भक्तों को देखकर, महाराज जी को देख करके ऐसा लग रहा है वातावरण जैसे कोई भगवान राम के प्रांगण में हम खड़े हो और साथ भगवान हमको दर्शन दे रहे हो, ऐसा महसूस हो रहा है। मुझे ज़्यादा भाषण नहीं देना, मैं छोटी सी बात करने के लिए आया हूँ कि आप जो हवा उड़ा रहे हैं, गर्मी लग रही है, इससे हम कैसे निपट सकते हैं और ये क्यों करना पड़ रहा है हम सब लोगों को। अभी आपने देखा होगा, सुना होगा, अखबारों में पढ़ा होगा कि पाकिस्तान और बाड़मेर की सीमा पर तो धरती का तापमान 55 डिग्री तक बढ़ गया है। फलौदी की बात करें तो तापमान 53 डिग्री तक बढ़ गया है और ऐसा कहा जाता है कि 48 डिग्री की से ज़्यादा टेम्परेचर हो जाए तो सरकार को इमरजेंसी लगानी पड़ती है। सब जगह छतों पर, गलियों में कहीं सब जगह छिड़काव करना पड़ता है ताकि धरती माता ठंडी हो।
यानी धरती माता बहुत गर्म हो गई है और वो परेशान है, सभी माताएं वो चिंतित है। इसलिए चिंतित है यार मेरे बच्चों का क्या होगा, मेरा निरंतर तापमान बढ़ता जा रहा है। शायद यदि मेरे बच्चे नहीं संभले तो शायद बच्चों को भी नहीं बता पाऊंगी, इसलिए विचलित है, बहुत परेशान है। हम सब लोगों को इस भारत माता की चिंता को कम करना होगा, इनकी वेदना को कम करना होगा, और वेदना को कम करने का उपाय एक ही है हमारे पास कि धरती माता का तापमान कम करो। और धरती माता का तापमान करने के लिए जैसा मैंने सुना है अभी तक कोई मशीन नहीं बनी है, लेकिन भगवान की देवी मशीन हमारे पास है। इसका नाम है वृक्ष भगवान, पेड़ भगवान है इसका नाम, जो धरती माता का तापमान कम करता है। एक ही उपाय है। और भाई बहनों, हमने हमारे स्वार्थ के कारण से, हमारा वर्तमान अच्छा दिखने के कारण से, हमारे पास अच्छा फर्नीचर, अच्छा सब कुछ हो, इसलिए निर्दय होकर के पेड़ों को काटा, लेकिन पेड़ लगाने की रफ्तार काटने से कम रही, और इसी कारण से आफत हमारी हो गई। मैं बात करूं आप सब लोगों से कि भारत विश्व के दूसरे देशों की तुलना में हमारे देश का और हमारे प्रदेश का तापमान क्या है, तो वैज्ञानिकों ने नापा है कि विश्व भर में 15 शहर ऐसे जो जिसमें सबसे ज्यादा तापमान है, 15 शहर, उसमें से राजस्थान के 7 शहर हैं। 15 शहर विश्व में सबसे ज्यादा तापमान वाले, दोबारा दोहरा रहा हूँ, उसमें 7 शहर राजस्थान के हैं, यानी भट्टी के मुहाने पर बैठे हुए हैं, कभी भी हम जल करके भस्म हो सकते हैं। इनको समझना पड़ेगा तो अपने आप को बचाने के लिए, अपने बच्चों को बचाने के लिए, अपने गांव, शहर, मोहल्ले और जिला और प्रदेश और देश को बचाने के लिए उनको सोचना पड़ेगा कि हम क्या कर सकते हैं। पेड़, और आजकल मैं कहूँ, महाराज जी नाराज न हो तो मैं एक निवेदन कर दूं कि पेड़ लगाने से बड़ा धर्म आज कोई भी नहीं है, क्योंकि मानवता को पेड़ ही बचा सकता है, उससे बड़ा धर्म कोई नहीं। और इसलिए मैं कई बार कहता हूं कि पेड़ हमको क्या देता है। पेड़ इसके जीवन काल में हमको 4 से 5 करोड़ रुपए की आमदनी करवाता है। पेड़ एक साल में हमको 30 लाख रुपए देता है, 30 लाख रुपए की ऑक्सीजन। पेड़ एक दिन में 339 लीटर ऑक्सीजन देता है। पेड़ 20 किलो धूल धमाशे को सोखता है साल भर में, और ये ध्वनि प्रदूषण को भी कम करता है। पेड़ हमको सब कुछ देता है, सब कुछ देता है। तो हमारे यहाँ पेड़ों की स्थिति क्या है? हम विश्व भर की बात करें तो कितने पेड़ हैं प्रति व्यक्ति? तो बात करूं कनाडा की, तो 10,163 पेड़ है एक व्यक्ति प्रति व्यक्ति पर। मैं बात करूं फ्रांस ऑस्ट्रेलिया की, तो कम से 6,000 और 3,000 पेड़ है प्रति व्यक्ति। मैं यूके चाइना की बात करूं तो 130 पेड़ है प्रति व्यक्ति। मैं यूके की बात करता हूं तो 47 पेड़ है प्रति व्यक्ति। और जब हिंदुस्तान की बात करता हूं तो हमारे पेड़ है 28 प्रति व्यक्ति, और राजस्थान की बात करूं तो 20 से नीचे आंकड़ा आ जाए। इसका मतलब हम बहुत गर्म में कभी भी जा सकते हैं। और एक व्यक्ति को यदि इस हमारी जनता को जीने के लिए, स्वस्थ रहने के लिए 467 पेड़ों की जरूरत है प्रति व्यक्ति। हम बहुत पीछे महाराज जी, हमारे अस्तित्व को खतरा हो रहा है, थोड़ा नहीं समझे तो हमारे अस्तित्व को खतरा हो रहा है। इसलिए आप सब लोगों से मैं निवेदन कर रहा हूँ कि पेड़ हमको जरूर लगाना है, जरूर लगाना है, क्योंकि पेड़ की कीमत को समझा है। पेड़ की कीमत को हमने समझा, लेकिन 294 साल पहले माँ अमृता देवी ने पेड़ की कीमत को समझा था। कि 294 साल पहले समय के राजाओं ने उनके कारिंदों को पेड़ काटने का ऑर्डर दिया, तो माँ अमृता देवी अपनी 2 बेटियों के साथ आकर के और पेड़ को जकड़ने के लिए निपट गई, और उन्होंने कहा जीते जी पेड़ नहीं काट सकते हैं। ऐसे करते करते 363 लोगों ने अपने आप का बलिदान दे दिया, लेकिन पेड़ को नहीं काटने दिया। लेकिन हमने उस कीमत को नहीं समझा, और इसलिए हमारी स्थिति बहुत खतरनाक हो गई। और आपसे मैं निवेदन करूं तो पेड़ भारत माता के श्रृंगार होते हैं। इस भारत माँ के श्रृंगार में कोई भी अपनी माँ का श्रृंगार मिटाना नहीं चाहता है। ये पेड़
ये पेड़ ऑक्सीजन तो देता ही देता है। और भारत माता हमको क्या नहीं देती है? भारत माता हमारा मलबूल तक चलती है। हम सरफेस वाटर खत्म हो जाए उसकी छाती को छेद करके पीने के लिए सिंचाई के लिए पानी निकालते हैं। हम बांधों से नदियों से पानी एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के बड़ी बड़ी नहरों का निर्माण करते हैं। माता की छाती में बहुत सारे भाव देते हैं, लेकिन उस तक नहीं बोलते। इधर की माता की छाती में नहीं होगा। इसलिए मैं निवेदन करता हूँ आप सब लोगों से, यदि भारत माता को माँ मानते हैं हम लोग, इधर की माता को माँ मानते हैं हम लोग, तो पेड़ को लगाना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये पेड़ भगवान है और भगवान इसलिए कि ऑक्सीजन देता है और ऑक्सीजन हमको जिंदा रखने के लिए काम आती है। यदि ऑक्सीजन नहीं हो तो हम मर समाप्त हो सकते, मर सकते हैं। इसलिए पेड़ लगाना जरूरी है। लेकिन मैं आप लोगों से कह रहा हूँ, गाँव वालों से सबसे कह रहा हूँ, मैंने सबसे कहा, किसान से कहा है कि इतने पेड़ लगाए जितने इसके रेवेन्यू रिकॉर्ड के खाते में जितने भी का जमीन दर्ज है उतने पेड़ लगाए। मैंने पेट्रोल पंप गैस चलाने वालों से कहा कि 300 पेड़ आपको लगाना जरूरी है। और मैंने कहा मोटरसाइकिल वालों से तो 5 पेड़ लगाइए, कार वाला 10 पेड़ लगाइए, ट्रैक्टर वाला 15 लगाइए, और बस और ट्रक रखने वाला 20 पेड़ लगाइए, और जो एसी का आनंद लेता है वो 50 पेड़ लगाइए। एक एसी 50, 2 एसी 100, 3 एसी 150, इतने पेड़ लगाइए। और मेरे साथ स्कूल में पढ़ने वाले बच्चे जो सरकारी है कि सरकारी है, उनसे भी कहा है इतने पेड़ लगाइए, जितने आपके परिवार में सदस्य हैं इतने पेड़ लगाइए। मेरे प्रधानमंत्री आवास जिनको मिला है उससे कहा है तो 5 पेड़ लगाइए, जिनको निःशुल्क गैस कनेक्शन मिला है उनको तो 5 पेड़ तुम भी लगाइए, जिनको 450 रुपये में सिलेंडर मिल रहा है तो गैस बनाई जा रही है वो भी 5 पेड़ लगाएगा। और सब लोगों से मेरे निवेदन था, वालों से कहा 100 बाई 100 फीट का खनन कर रहे हैं तो 200 पेड़ लगाइए, और ज्यादा अगर उसी गुणक में उतने पेड़ लगाते जाइए। मैं समझता हूँ इस सप्ताह सारे पेड़ लग जाते हैं तो माँ हरियाली से पट जाएगी और ऐसा लगेगी कि माँ हमारी हरियाली चुनरी पहन करके आशीर्वाद दे रही है कि मेरे बेटे और बेटी जियो और आपको कोई खतरा नहीं है। यहाँ से लोगों से प्रार्थना करो पेड़ लगाइए। गाँव वालों ने कहा कि पेड़ तो बहुत कम जिंदा कैसे रहेंगे, तो मैं आपको गारंटी दे रहा हूँ कभी से भी पेड़ जिंदा रहेंगे, क्योंकि पेड़ की रखवाली के लिए हम सरकार की तरफ से रखवाला भी रखेंगे, जो रखवाली भी करेगा और उसको पानी की व्यवस्था भी करेगा, और इस प्रकार से 4 लाख लोगों को हमसे रोजगार भी देंगे। पेड़ जिंदा रहेंगे। कोई गाँव का पेड़ कहाँ से लाऊंगा, तो मैंने जिला कलेक्टर को, एमडीएम को, हमारे जो जिला परिषद के सचिव को कह दिया है कि आपको पेड़ों की व्यवस्था करनी है। लेकिन अभी से आपको उनको बताना पड़ेगा, उसी दिन बताओगे तो संभव नहीं होगा। आप अभी से बता देंगे तो मैं ये भी करूंगा कि आपको जितने गड्ढे खुदवाने पेड़ों के लिए, गड्ढे भी हम सरकार के कर्मचारियों से अधिकार में खुदवा देंगे, लेकिन आपको पेड़ लगाना जरूरी है। पेड़ नहीं लगाओगे तो न मैं जिंदा रहूंगा न आप जिंदा रहोगे, और धरती पर कोई जिंदा नहीं रहेगा। इसलिए अपने आप को जिंदा रखने के लिए पेड़ लगाना जरूरी है। इसी के साथ मैं आपसे आश्वस्त होना चाहता हूँ कि जो मैंने निवेदन किया है महाराज जी के चरणों में, मेरी बात से सहमत हो, और जिस काम को किसी भी कीमत पर करेंगे तो पूज्य गुरु जी को साक्ष्य मानकर हाथ खड़ा करके कहें कि हमको भी बचना है, सब्जी को बचाना है, भारत माता को बचना है, बचना है, तो पेड़ लगाएंगे, किसी चीज का रुकेगा नहीं। यही आज से आपको चाहेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। पूज्य गुरु के चरणों में प्रणाम करता हूँ। आपके धैर्य की प्रतीक्षा नहीं लेंगे और कोई विशेष कोई कार्यक्रम नहीं है, आपका समय अमूल्य है, उसका मैं महत्व रखता हूँ। परंतु मैं शिक्षा मंत्री महोदय को एक बार पेड़ के विषय में जानकारी देना चाहूँगा। आपने जो वृक्ष के विषय में इतना सुंदर उद्बोधन दिया, पर्यावरण रक्षण के लिए परम आवश्यक है, परंतु इस अनादि वैदिक सनातन संस्कृति की सबसे पुरातन निम्बार्क संप्रदाय का प्रादुर्भाव ही वृक्ष से हुआ है। क्या कौन सा वृक्ष? निम्बार्क भगवान की। आपको हमारे आचार्यों का नाम ही निम्ब के वृक्ष के कारण पड़ा है। निम्ब और अर्घ सूर्य, तो हमारे आचार्य
निम्ब के वृक्ष में सूर्य का दर्शन कराया, इसलिए उनको निम्बार के नाम प्राप्त है। तो हम लोग उस संप्रदाय प्रवाही परंपरा से हैं जहाँ पर प्रकृति का सबसे अधिक संरक्षण किया जाता है। और उसका सबसे बड़ा उदाहरण आप देखें कि राजस्थान का एकमात्र ऐसा मार्ग है जहाँ पर हजारों नीम के वृक्ष हमारे द्वारा लगाए गए होते हैं। तो इसलिए आप सभी को भी हमारे मंत्री महोदय के द्वारा जो संदेश प्राप्त हुआ है, पर्यावरण संरक्षण और गौ संरक्षण, ये हम सभी के लिए परम आवश्यक है। क्योंकि शास्त्रों में कहा जाता है, एक लोकोक्ति है, बहुत सुंदर भाव है, कौन सा? गुरु गोविंद आगे। तो गुरु तो आपके सामने आज है ही, और दूसरा क्या कहा गया है? गोविंद। भगवान का नाम सबसे प्रिय भगवान को कौन सा है? गोविंद। वो क्यों है? क्योंकि वो भगवान स्वयं गौ सेवा करते हैं, इसलिए गोविंद कहलाना उनको बहुत अच्छा लगता है। इसलिए गौ माता की सेवा, उसका संरक्षण, संवर्धन कैसे हो, ये हम सभी को सोचने की आवश्यकता है और सचेत रहने की आवश्यकता है कि गाय के नाम पर जो कुछ व्यक्ति गोरख धंधा करते हैं, जो गाय के नाम पर आप सभी से धन ऐंठते हैं, उन व्यक्तियों से सावधान रहिए। आप स्वयं गौ सेवा कीजिए, अपने हाथों से गौ सेवा कीजिए, अपने घर में गाय रखिए, गाय के नाम पर किसी को दान मत दीजिए, स्वयं गौ सेवा कीजिए। आपके लिए भगवान सदैव आप पर कृपा दृष्टि बनाए। मैं विधानसभा अध्यक्ष महोदय वासुदेव जी देवनानी एवं शिक्षा मंत्री हमारे श्री मदन तिलावत जी को आचार्य पीठ की ओर से बहुत बहुत आशीर्वाद और शुभाशीर्वाद, साधुवाद। आपका यह 5 वर्ष का कार्यकाल बहुत ही सुचारू रूप से और बिल्कुल सरल और भगवत सेवा करते हुए, राष्ट्र सेवा करते हुए और जनमानस की सेवा करते हुए आपका ये कार्यकाल बीते। ऐसे मैं आपके लिए मंगल कामना करता हूँ। शिक्षा के विषय में हमने देवनानी जी का कार्यकाल देखा ही है, उसके लिए हमें कुछ कहने की आवश्यकता है ही नहीं। और 5 वर्ष उसी प्रकार आपके द्वारा भी हम यही सेवा चाहेंगे कि सनातन संस्कृति की सेवा इसी प्रकार होती रहे। उसके लिए आपको बहुत बहुत आशीर्वाद, मंगल कामना। निम्बार्काचार्य पीठ सदैव राज्य सरकार के साथ में, राष्ट्र हित में, सनातन संस्कृति के हित में सदैव आपके साथ में खड़ी है, ये इसका मैं आश्वासन और आपको गौरव देता हूँ। और भजन लाल जी को हमारे जो यशस्वी मुख्यमंत्री महोदय, आज उनका भी भाव, उनका भी प्रणामांजलि मुझे प्राप्त हुई। मैं भजन लाल जी को निम्बार्काचार्य पीठ की ओर से बहुत बहुत आशीर्वाद प्रदान करता हूँ। बोले सर्वेश्वर भगवान की जय, निम्बार्क भगवान की जय, सद्गुरुदेव भगवान की जय। भारत माता की जय, भारत माता की जय, सत्य सनातन धर्म की जय। जय जय श्री राम। अब मैं सभी हमारे व्यवस्थापकों से कहूँगा कि जो अपनी गुरु पूर्णिमा की जिस प्रकार की व्यवस्थाएं हैं उसको सुचारू करें। हमारे सभी गंधर्वजन अपना काम प्रारंभ करें और गुरु पूर्णिमा महोत्सव पर आप सभी शिष्यों को बहुत